हेलो एवरीवन। तो इसके पहले जो है हमने हाइड्रोअल्केन्स के एलिमिनेशन रिएक्शंस को डिस्कस किया है। अब आगे जो है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो जितने भी मेटल्स है ना, सभी मेटल्स से हैलोजन कंपाउंड्स रिएक्शन नहीं करते हैं, बल्कि जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, मतलब रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम है, लिथियम है, जिंक है, इस टाइप के मेटल्स, तो ऐसे मेटल्स से हाइड्रोअल्केन्स रिएक्शन करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स करने का मतलब हुआ वैसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और मेटल के बीच डायरेक्ट बॉन्ड बनता है। तो याद रखेंगे कि हैलोजन कंपाउंड्स एक्टिव मेटल से रिएक्शन करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स मतलब जिसमें कार्बन और मेटल के बीच डायरेक्ट बॉन्ड होगा। एक्चुअली मेटल से रिएक्शन हैलोजन क्यों करते हैं या कैसे करते हैं, इस बात को यदि देखा जाए तो कोई भी मेटल जो होता है ना, खास करके जो एक्टिव मेटल है, तो वैलेंस शेल में जो उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, मेटल क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ऐसा कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। अब क्या होगा कि जो अल्काइल हैलाइड हम लोग कंसीडर करते हैं, तो अल्काइल हैलाइड में हैलोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड है। अब हैलोजन और कार्बन में हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक, तो डेल नेगेटिव और यहाँ डेल पॉजिटिव। तो जो मेटल यहाँ इलेक्ट्रॉन फर्निश किया है ना, यही इलेक्ट्रॉन के थ्रू मेटल बॉन्ड बना लेता है इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से। ऐसा मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू यह मेटल बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ और डायरेक्ट R और M के बीच बॉन्ड बन जाएगा। और यदि कार्बन और मेटल के बीच डायरेक्ट बॉन्ड हो तो वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऐसा तो एक्टिव मेटल जो होते हैं ना, उनके साथ रिएक्शन होता है, सारे मेटल्स के साथ ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। ऐसा तो सिंपल सा रिएक्शन होता है, अल्काइल हैलाइड जो है मैग्नीशियम से रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर मीडियम में और बनाते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। दिस इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। सिंपल सा रिएक्शन हुआ कि मैग्नीशियम केवल जाकर के अल्काइल और हैलोजन के बीच इंसर्ट कर गया, जुड़ गया और कंपाउंड बना अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब जैसा हो, सपोज यहां अल्काइल की जगह आप लेते हो मिथाइल CH3, हैलोजन की जगह लेते हो Br, तो क्या बनेगा CH3MgBr। नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ऐसा और जो इस टाइप के कंपाउंड होते हैं ना, RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, क्योंकि इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू जो है हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम लोग अल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब क्या है कि इस रिएक्शन के दरमियान जो है ना, मैंने यहां जो मीडियम लेकर के रखा है ड्राई ईथर। एक्चुअली यह सॉल्वेंट है ईथर, तो ईथर का आने का मतलब कि जिसमें ऐसा एक फंक्शन रहता है, और ये ड्राई का मतलब क्या हुआ, तो ड्राई ईथर का आने का मतलब हुआ एनहाइड्रस ईथर, मतलब वैसा ईथर जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, एनहाइड्रस ईथर विदाउट वाटर। तो यहां जो लोग सॉल्वेंट लेंगे या फिर जो रिएक्शन मीडियम होगा वह रिएक्शन मीडियम एनहाइड्रस होना चाहिए। क्वेश्चन भी है दिया हुआ बुक में कि आखिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जो है एनहाइड्रस मीडियम में क्यों होता है। इस ड्राई का मतलब मैंने बताया एनहाइड्रस विदाउट वाटर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का चाहे रिएक्शन हो चाहे इसका प्रिपरेशन हो, ऑलवेज एनहाइड्रस मीडियम में होता है। ड्राई ईथर मीडियम लेते हैं, रीजन क्या है, एनहाइड्रस क्यों, वाटर रहेगा तो क्या हो जाएगा। सपोज कि रिएक्शन मीडियम में यहां वाटर है, ड्राई ईथर नहीं रहे, एक्वस मीडियम रहे वाटर। अब होगा क्या कि रिएक्शन के दरमियान जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है ना RMgX, यही रिएक्शन कर जाता है वाटर से।
वाटर H2O के HOH लिख के दिखा सकते हैं हम लोग। अब यहाँ देखो R और Mg अल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम, तो कार्बन और मैग्नीशियम में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है, तो इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव, और ये अल्काइल पे नेगेटिव चार्ज होने के चलते ना ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का या फिर काम कर सकता है किसका, बेस का। याद रखेंगे कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वह या तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हो सकता है या फिर कोई बेस हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के चलते, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसके चलते। तो यहां से देखो कि इस कार्बन पे मतलब जो भी अल्काइल ग्रुप है उसके कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, और वाटर में यहां दिखाओगे तो हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव। तो क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज वाला अल्काइल ग्रुप जो है इस H+ को ले लेगा। ऐसा कहने का मतलब वाटर यहां अपना H+ आयन डोनेट कर रहा है, तो वाटर बिहेव करेगा एसिड का, और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वह इसके H+ आयन को ले रहा है कि काम करेगा बेस का। H+ आयन डोनर कहलाता है एसिड और H+ आयन एक्सेप्टर कहलाता है बेस। तो यहां सिंपल सा एसिड बेस का रिएक्शन हो जाएगा, R और H मिलकर के हो गया RH प्लस MgX और OH मिलकर के ऐसा MgOH। तो याद रखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल हम लोग एनहाइड्रस मीडियम में ही करते हैं, एक्वस मीडियम में नहीं करेंगे, क्योंकि यदि रिएक्शन मीडियम में वाटर प्रेजेंट है तो वह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर से रिएक्शन करके अल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा। अब सपोज अभी हम क्या बोले कि इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन के लिए करते हैं, यह अल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करता है। अब सपोज तुम अल्डिहाइड कीटोन लेकर के रखे हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी लिए हो और रिएक्शन मीडियम में वाटर है, तो ऑब्वियसली ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वाटर से रिएक्शन कर जाएगा अल्डिहाइड कीटोन के बदले और रिएक्शन करके बना देगा अल्केन, और यदि ऐसा हुआ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इन शॉर्ट हम लोग बोले तो एक्वस मीडियम लेने से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर देता है। तो फर्दर यदि कोई रिएक्शन इससे रिलेटेड हम लोग करवाना चाहेंगे तो वह रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल एनहाइड्रस मीडियम में हम लोग क्यों करते हैं। अब दूसरा जो है इसमें रिएक्शन विद लिथियम, रिएक्शन विद लिथियम। तो लिथियम के साथ यदि देखें सेम रिएक्शन होने वाला है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन लिथियम मेटल से ड्राई ईथर मीडियम में। याद रखेंगे कि मोस्ट ऑफ दी एक्टिव मेटल्स के साथ जो रिएक्शन होता है मीडियम हमेशा एनहाइड्रस ही रहना है, क्योंकि जो एक्टिव मेटल्स होते हैं ना वो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सपोज लिथियम ही आप ले रहे हो, रिएक्शन मीडियम में वाटर है तो मिल करके लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना देगा, ऐसा प्लस एनर्जी भी निकलेगा इस तरह से। तो यहां से लिथियम का वर्क खत्म हो जाएगा या फिर जो एडिशनल चीज बन जा रहा है जो लोगों को नहीं चाहिए। इसलिए जो है मेटल्स का रिएक्शन कभी भी हाइड्रस मीडियम में नहीं होता है, हमेशा एनहाइड्रस लेना है। तो अल्काइल हैलाइड लिथियम से रिएक्शन करके जो है अल्काइल लिथियम का फॉर्मेशन करते हैं प्लस LiX, ऐसा दो लिथियम में से एक R से जुड़ जाता है, अल्काइल लिथियम, एक लिथियम और X मिल करके LiX बन गया। ये अल्काइल लिथियम भी जो है सिमिलर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या था और अल्काइल लिथियम में क्या है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, यहां भी डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के चलते। और ये नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशीज को हम लोग बोलने वाले हैं आइदर न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस। तो चाहे वह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो चाहे अल्काइल लिथियम हो, दोनों जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं या दोनों जो है बेस के जैसा बिहेव करते हैं। रिएक्शन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सारे रिएक्शन में हम लोग देखिए अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हो चाहे अल्काइल लिथियम के साथ, कि उसमें कार्बन और लिथियम या फिर कार्बन और मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बन रहा था। तो यदि कार्बन और मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड हो तो इस टाइप के कंपाउंड को बोला जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो दो रिएक्शन अभी हम लोगों ने देखा, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद लिथियम, और दोनों जो रिएजेंट बन रहे थे न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर रहे थे। अगला है रिएक्शन विद सोडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। रिएक्शन विद सोडियम में क्या होता है कि इसमें
अल्काइल हैलाइड का 2 मोल रिएक्शन करता है सोडियम मेटल से, ऐसा ड्राई ईथर मीडियम में, तो इस तरह से NaX बाहर होकर के दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे और हाइयर सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन होगा, हाइयर सिमेट्रिकल अल्केन। तो जब 2 मोल्स अल्काइल हैलाइड्स के सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर मीडियम में, तो हाइयर सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन होता है। हाइयर कहने का मतलब हुआ कि जैसे हाइड्रोजन कंपाउंड में यहाँ पे एक कार्बन लोगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कार्बन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हाइयर अल्केन। सिमेट्रिकल कहने का मतलब हुआ कि जो अल्काइल ग्रुप यहाँ है वही अल्काइल ग्रुप यहाँ लेना है, मतलब यहाँ दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहने वाला है, इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल अल्केन, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन में क्या है कि अल्काइल हैलाइड्स का 2 मोल सोडियम मेटल से रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर मीडियम में, तो प्रोडक्ट बनेगा हाइयर सिमेट्रिकल अल्केन। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जो है हाइयर अल्केन्स बनाने का एक बहुत ही बढ़िया मेथड है, जिसमें होता है क्या है कि हाइड्रोजन कंपाउंड मतलब अल्काइल हैलाइड्स का 2 मोल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर मीडियम में। अब यहाँ आप जैसा अल्काइल ग्रुप लोगे प्रोडक्ट में वैसा ही अल्केन का फॉर्मेशन होगा। सपोज कि यहाँ आप दोनों जगह लेते हो मिथाइल, X की जगह ClBr कुछ भी ले सकते हो, Cl यहाँ CH3 ऐसा, तो 2 NaCl बार हो जाएगा और यहाँ के क्या जुड़ जाएगा CH3 ऐसा इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सपोज यहां आप लेते हो आइसोप्रोपाइल इस तरह से, तो यहां भी वही लेना है, यहां भी वही लेना है CH3 तो यहां प्रोडक्ट भी उसी नेचर का बनेगा CH3 ऐसा 1 2 3 4 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो यह हुआ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में बस ध्यान रखने वाला बात यही हुआ कि जो 2 मोल यहाँ अल्काइल हैलाइड का लेना है वह दोनों अल्काइल हैलाइड आइडेंटिकल होंगे। तब अब बात करें कि यह रिएक्शन हुआ कैसे, वुड्स रिएक्शन के मैकेनिज्म का। तो मैकेनिज्म देखो सिंपल सा है। मैकेनिज्म जो है इसमें 2-3 तरह का मैकेनिज्म लिखा जाता है। तो होता क्या है कि जो अल्काइल हैलाइड है इसके मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन का, ऐसा। अब यहां से क्या होता है कि जो सोडियम मेटल आप लिए हो, इस सोडियम मेटल का वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, ये देखो ई बॉन्ड में यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन होगा। होमोलाइटिक मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा अल्काइल ग्रुप और 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा हैलोजन, ऐसा। और यही जो है सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किसको, हैलोजन को। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, R के पास आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन प्लस X के पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया 7 और 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया सोडियम। तो इसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, जबकि होता अपना 7 ही है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसलिए इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। सोडियम का इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी Na प्लस और X माइनस मिलकर के बन जाएगा NaX और यहां से भी बचा है अल्काइल फ्री रेडिकल। अब आगे क्या होगा कि जो अल्काइल फ्री रेडिकल है ये फिर से रिएक्शन करेगा सोडियम मेटल का जो दूसरा है उससे। तो अब यहां क्या करेगा, सोडियम मेटल अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इसको, तो R के पास 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और सोडियम पे आ जाएगा पॉजिटिव। याद करो रिएक्शन में हमने जो है अल्काइल हैलाइड का 2 मोल लिया था, सोडियम मेटल भी 2 मोल था, तो सोडियम मेटल 2 मोल तो इस्तेमाल हो गया ना। अल्काइल हैलाइड अभी तक एक ही हुआ है, 1 मोल अब और होगा। कैसे होगा कि E जो R पे नेगेटिव है, E अब रिएक्शन करेगा अल्काइल हैलाइड का दूसरे मोल से, तो E यहां से बाहर देखो, इस पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड तोड़ करके बाहर कर देंगे तो R पे पूरा पॉजिटिव, तब तक इस R पे नेगेटिव है तो देखो यहां से अटैक कर देगा, तो ये R और R मिलकर के ऐसा हो गया और ये X माइनस और फिर यहां से Na प्लस मिलकर के हो जाएगा Na। इसको ऐसे दिखाते हैं X माइनस और फिर दोनों आपस में कंबाइन करके बना देगा NaX। तो
तो इस तरह से हाइयर अल्केन बन गया, 2 मोल NEX बन गया, ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो ऊर्ज रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ, जिसमें होता क्या है कि सेम हैलोजन कंपाउंड्स का 2 मोल रिएक्शन करता है सोडियम मेटल से ड्राई ईथर मीडियम में और फॉर्मेशन हो जाता है हाइयर सिमेट्रिकल अल्केन का। ऊर्ज रिएक्शन का जो है ना कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन में क्या, सबसे पहला लिमिटेशन कि इस मेथड से आप मीथेन नहीं बना सकते हो ऐसा। अरे मीथेन मतलब उसमें एक कार्बन होगा ना ऐसा, और एक कार्बन का अल्केन इसमें कैसे बनेगा? अल्काइल हैलाइड तो हम लोग 2 मोल लेते हैं ना, 2 मोल लेते कहने का मतलब यदि तुम इधर एक कार्बन लिए तो इस तरफ भी एक कार्बन लोगे तो एटलीस्ट 2 कार्बन का तो अल्केन बनना ही है इसमें। तो एक कार्बन का अल्केन कभी भी ऊर्ज रिएक्शन से नहीं बनेगा। दूसरा लिमिटेशन कि इससे अनसिमेट्रिकल अल्केन भी नहीं बन सकता है ऐसा। अनसिमेट्रिकल अल्केन समझो जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 3 कार्बन का अल्केन, 5 कार्बन का अल्केन, 7 कार्बन का अल्केन, तो इस टाइप के अल्केन का फॉर्मेशन इससे नहीं होगा। अभी मैंने क्या बताया कि अल्काइल हैलाइड का 2 मोल लिया जाता है। सपोज यदि इधर एक कार्बन लिए इधर भी एक, तो 1 और 1 2 हो गया, इधर 2 कार्बन लिए इधर भी 2, 4 कार्बन का बनेगा, 3 कार्बन लिए इधर भी 3, 6 कार्बन। मतलब चाहे आप 2 इवन नंबर को जोड़ो ऐसे 2 + 2 तो फिर भी आने वाला है 4 मतलब इवन, या फिर 2 और नंबर जोड़ो 3 + 3 6 फिर भी आने वाला है इवन। तो आप 2 और नंबर को जोड़ो चाहे 2 इवन नंबर को जोड़ो, जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा इवन आएगा। मतलब आप इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम लेकर के अल्काइल हैलाइड कंसीडर करो या फिर ऑड नंबर, प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें हमेशा इवन नंबर ही आने वाला है। और वैसे अल्केन को फिर हम बोलेंगे सिमेट्रिकल अल्केन। तो ऊर्ज रिएक्शन से हमेशा सिमेट्रिकल अल्केन ही बनेगा, अनसिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन इस रिएक्शन से कभी भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा लिमिटेशन कि रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर मीडियम में होगा, हाइड्रस मीडियम में नहीं हो सकता है, क्योंकि यह सोडियम मेटल वाटर से वायलेंटली रिएक्ट करता है, जैसा लिथियम के साथ रिएक्शन मैंने भी दिखाया था उसके आधार पे। तो ये सब शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए जो है ऊर्ज रिएक्शन के जैसा ही एक रिएक्शन इसमें आया है, ऊर्ज रिएक्शन के जैसा एक रिएक्शन कॉरे हाउस रिएक्शन। कॉरे हाउस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट से। दिस इज लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट ऐसा। इसमें भी मीडियम ईथर वगैरह ही रहता है, हाइड्रस मीडियम नहीं रहेगा क्योंकि एक्टिव मेटल है। इस जो लिथियम डाइऑक्साइड क्यूप्रेट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गिलमैन्स रिएजेंट। गिलमैन्स रिएजेंट याद रखोगे, यही सब इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आएगा कि गिलमैन्स रिएजेंट क्या होता है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि लिथियम डाइऑक्साइड क्यूप्रेट, अल्काइल मैग्नीशियम, ऐसे करके, क्योंकि बहुत सारा रिएजेंट पढ़े ना, लुकास रिएजेंट पढ़े, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़े, गिलमैन्स रिएजेंट पढ़े, तो ये सब रिएजेंट ही याद रखना मेन है। इसके आधार पे आप रिएक्शन को पहचान पाओगे कि किस टाइप का रिएक्शन होने वाला है। तो अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा गिलमैन्स रिएजेंट से। होगा क्या कि यहाँ जो दो अल्काइल ग्रुप लेकर के मैंने रखा है, इसका एक अल्काइल ग्रुप इस अल्काइल से कंबाइन करता है, तो R प्लस एक अल्काइल ग्रुप कॉपर के साथ मिल जाएगा R प्लस लिथियम, और यहाँ का हाइड्रोजन ये बाहर हो जाएगा LiX। अब जो यहाँ हाइड्रोकार्बन बना है दैट मींस अल्केन। यह अल्केन सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल, क्योंकि यहाँ आप दोनों जगह अलग अलग अल्काइल ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज यहां आप लेते हो इथाइल, यहां मिथाइल भी ले सकते हैं ऐसा, CH3 का होल 2। ऑब्वियसली यहां 2 कार्बन है, यहां 1 कार्बन है, तो यहां प्रोडक्ट भी तो कुछ वैसा ही बनेगा ना, CH3 CH2 और यहां आ जाएगा CH3। देखो 3 कार्बन, 1 2 3 प्रोपेन का फॉर्मेशन इस तरह से, यहां CH3Cu बाहर जाएगा ऐसा। तो कॉरे हाउस रिएक्शन का यह एडवांटेज हुआ ऊर्ज रिएक्शन पर कि ऊर्ज रिएक्शन से हम लोग केवल और केवल बना सकते हैं सिमेट्रिकल अल्केन, लेकिन जब कॉरे हाउस रिएक्शन का आप इस्तेमाल करोगे जिसमें अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है लिथियम डाइऑक्साइड क्यूप्रेट से, दोनों जगह का अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो इस केस में यहाँ जो अल्केन बनेगा वह सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के अल्केन्स बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हुआ दोनों, कॉरे हाउस रिएक्शन भी और ऊर्ज रिएक्शन भी। एग्जाम में डायरेक्ट नोट्स लिखने आ जाता है,
या फिर ऐसे भी आएगा कि कौन सा रिएक्शन से आप सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों अल्केन बना सकते हो, अलग अलग टाइप का रिएक्शन उसमें दिया हुआ सकता है। अब इसमें फोर्थ नंबर में बात करें हम लोग, फोर्थ नंबर में रिएक्शन विद जिंक। ऐसा तो जिंक के साथ रिएक्शन कैसे होता है, 2 मोल रिएक्शन करता है अल्काइल हैलाइड का जिंक के साथ, तो ये दोनों अल्काइल ग्रुप जिंक से कंबाइन करता है, ये डाई अल्काइल जिंक प्लस Zn(X2). अच्छा, दिस इज डाई अल्काइल जिंक, डाई अल्काइल जिंक माने कार्बन और जिंक के बीच डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। देखो अभी फिर से 3 रिएजेंट हम लोग देखेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिलमैन्स रिएजेंट, अब यह फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो रिएजेंट ही डायरेक्ट याद रखना है ना, दिया हुआ रहेगा कंपाउंड, बोलेगा ये कौन सा रिएजेंट है, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, उसको ध्यान में रखना है कि जब अल्काइल हैलाइड का 2 मोल जिंक मेटल का 2 मोल से रिएक्शन किया, डाई अल्काइल जिंक बना, और इसी डाई अल्काइल जिंक को हम लोग बोलेंगे फ्रैंकलैंड रिएजेंट। आप यहां जैसा अल्काइल ग्रुप लो, सपोज मिथाइल ले लो, है तो यहां डाई मिथाइल जिंक बन जाएगा, ऐसा डाई मिथाइल जिंक बन जाएगा, और इसको भी हम लोग बोलेंगे फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो जिंक के साथ भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट हुआ। और ये सभी जो मेटल और कार्बन के बॉन्ड होते हैं ना, तो कोई भी मेटल हो गया, मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम ही होता है, तो मेटल पे ऑब्वियसली पॉजिटिव आने वाला है, कार्बन पे नेगेटिव, और ये सभी रिएजेंट बिहेव करेंगे न्यूक्लियोफाइल के जैसा। तो कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बिहेव एज आइदर न्यूक्लियोफाइल और बेस, बिकॉज़ carbon and metal bond contains partial negative charge on carbon atom and partial positive charge on metal, and due to the presence of this partial negative charge on carbon atom, it behaves as a nucleophile or base. एक लास्ट इसमें है reaction with sodium lead alloy। ऐसा 4 मोल अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन 4 मोल सोडियम लेड एलॉय के साथ क्या बनता है, टेट्रा अल्काइल लेड प्लस 4NeX। ऐसा चारों अल्काइल ग्रुप लेड के साथ, लेड का जो है कोवैलेंसी मैक्सिमम चार्ज हो सकता है, मिल करके इसके साथ टेट्रा अल्काइल लेड का फॉर्मेशन करेगा, 4 हाइड्रोजन और 4 सोडियम NeX बाहर। इसमें से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि यदि आप यहां लेते हो इथाइल Cl प्लस 4 NaPb, ऐसा तो इस CH3CH2 का होल 4 Pb प्लस 4 NaCl, तो ये जो बना ना, दिस इज टेट्रा इथाइल लेड, शॉर्ट में इसको लिखते हैं TEL, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा का T, इथाइल का E और लेड का L। ऐसा तो जो टेट्रा इथाइल लेड है एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका इस्तेमाल किया जाता है एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में, एंटी नॉकिंग एजेंट। गैसोलीन वगैरह में जो मोबिल वगैरह होता है, ऑटोमोबाइल्स में जो भरा जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में। उसको फ्रीज नहीं होने देता है उस मोबिल वगैरह को। बहुत ज्यादा देखने के लिए इसको नेट में आप सर्च कर सकते हो, एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है। तो यहाँ जो हम लोग देखें कि 4 मोल अल्काइल हैलाइड रिएक्शन किया सोडियम लेड एलॉय के साथ, और यहाँ जो टेट्रा अल्काइल लेड बना, उसमें से भी जो टेट्रा इथाइल लेड है पर्टिकुलरली इसी का इस्तेमाल किया जाता है एज एंटी नॉकिंग एजेंट। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 4 कंपाउंड दिया रहेगा, पूछेगा किसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में। तो मेटल्स के साथ 5 रिएक्शन हम लोग देखे। रिएक्शन विद मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा था, रिएक्शन विद लिथियम अल्काइल लिथियम बन रहा था, फिर रिएक्शन विद सोडियम वुड्स रिएक्शन, और उसी में फिर कोरेहाउस रिएक्शन देखे, फिर रिएक्शन विद जिंक जिसमें फ्रैंकलैंड रिएजेंट डाई अल्काइल जिंक बन रहा था, एंड लास्टली रिएक्शन विद सोडियम लेड एलॉय जिसमें टेट्रा अल्काइल लेड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रिएक्शन विद मेटल्स के बाद अब जो हम लोग देखेंगे इसमें ना रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो हाइड्रोजन सप्लाई करे,
तो जो अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन है ना, उसमें हम लोग आइदर कैटालाइटिक रिएजेंट कर सकते हैं निकेल के साथ हाइड्रोजनेशन, या फिर आप रेड फास्फोरस और HI का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जिंक और कॉपर का कपल लेकर के डायरेक्ट इसका हाइड्रोजनेशन रिडक्शन ऐसा। तो इन तीनों में से किसी भी रिएजेंट के द्वारा जो है आप अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर सकते हो हाइड्रोकार्बन अल्केन में। सपोज अल्काइल हैलाइड लिए, 2 हाइड्रोजन लिए, जिंक कॉपर कपल है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन R के साथ जुड़ करके RH बन जाता है, एक हाइड्रोजन और X मिल करके क्या हो गया HX ऐसा। तो ये जो RH बना ना हाइड्रोकार्बन अल्केन, मतलब जैसा अल्काइल ग्रुप लोगे, यहाँ मिथाइल लिए तो मीथेन बन जाएगा, इथाइल लिए तो इथेन बन जाएगा, प्रोपाइल लिए तो प्रोपेन बन जाएगा ऐसा। अब इसको रिडक्शन हम लोग क्यों बोल रहे हैं, तो ये दोनों को आप कंसीडर करो। यहाँ R के साथ हैलोजन है, हैलोजन मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ R के साथ हाइड्रोजन आ गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हट रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या दोनों प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ रिडक्शन हुआ। सपोज जैसे आप यहाँ ले सकते हो N प्रोपाइल आयोडाइड और इसका HI के साथ रिडक्शन करें रेड फास्फोरस लेकर के, तो इसका हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CH3 प्लस एक आयोडीन और एक आयोडीन I2 बाहर, और ये प्रोपेन बन जाएगा। याद रहे कि ऑर्गेनिक में जितने रिएक्शंस होते हैं ना, प्रत्येक रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस का मैकेनिज्म मैंने बताते चला है। मैकेनिज्म कहने का मतलब कि रिएक्शन कैसे हुआ, जैसे अलग अलग होगा कि हाइड्रोजन कैसे अचानक से वहां जुड़ गया, आयोडीन बाहर हो गया, तो इसको जानने के लिए आपको मैकेनिज्म जानना होगा। और ईच एंड एवरी रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, लेकिन सबको बताना पॉसिबल नहीं है। जो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका मैकेनिज्म जानना जरूरी है, उस मैकेनिज्म को हम डिटेल करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। ऐसे रिएक्शंस का मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, खास करके जो 12th का एकेडमिक एग्जाम होता है उसके लिए मैकेनिज्म तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। एक्चुअली मैकेनिज्म होता है ऑर्गेनिक को समझने के लिए, कंसेप्ट को बनाने के लिए। एग्जामिनेशन में मैकेनिज्म जो है 12th का एग्जामिनेशन में नहीं आता है, जो हम लोग का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें। तो रिडक्शन में क्या देख लिया हम लोग कि अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन यदि करते हो तो हाइड्रोकार्बन बनेगा, मतलब हाइड्रोजन हट करके उसमें आ जाना है हाइड्रोजन। एक लास्ट रिएक्शन जो है हाइड्रोजन कंपाउंड का, हेलोअल्केन का, वह लास्ट रिएक्शन क्या है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन क्या होता है इसमें, सपोज CH3 CH2 CH2Cl 1 क्लोरोप्रोपेन को आप हीट करते हो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, 573 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है, तो ये बदल जाता है 2 क्लोरोप्रोपेन ऐसा। दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। और ये जो 1 और 2 क्लोरोप्रोपेन है, ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर्स है ऐसा। तो जब अल्काइल हैलाइड को एनहाइड्रस AlCl3, मतलब यहां कोई भी लेविस एसिड कैटलिस्ट दे सकते हैं, AlCl3 FeCl3 वगैरह, उसके साथ हीट करेंगे तो यह अपने आइसोमर में बदल जाएगा। क्योंकि एक आइसोमर दूसरे में बदल रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। अब बात है इसका मैकेनिज्म क्या, कि यह रिएक्शन कैसे हुआ, कैसे 1 क्लोरोप्रोपेन बदल गया 2 क्लोरोप्रोपेन में। तो मैकेनिज्म की बात करते हैं हम लोग। तो मैकेनिज्म में क्या होगा कि जो है हम लोग AlCl3 का इस्तेमाल किए हैं, दिस इज लेविस एसिड। पहले कई बार मैंने डिस्कस किया है AlCl3 के बारे में, जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता रहे थे बेंजीन का, उस दरमियान भी कि इस कंपाउंड में एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इस बॉन्ड से, 2 यहां और 2 यहां, 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आप तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यदि कोई सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता हो तो वैसे सब्सटेंस को लेविस एसिड। अभी लेविस एसिड क्या करता है ना कि जो क्लोरीन के साथ बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन सही ही लेगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव और इस Cl माइनस यहां जुड़ जाएगा, तो ये AlCl4 का फॉर्मेशन हो जाना है।
अब देखो 1 डिग्री कार्बन पे अभी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन हुआ। बगल वाला कार्बन में जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को यदि यहां शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड सही शिफ्ट कर रहा है ना, तो बॉन्ड सही शिफ्ट करेगा उसको हम लोग हाइड्राइड बोलेंगे। मतलब हाइड्रोजन के पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा CH3CH, अब इस पे आ जाएगा प्लस और ये हो जाएगा CH3। अब देखो 2 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब क्या होगा कि जो यहाँ AlCl4 माइनस है ना, ऐसा AlCl4 माइनस, तो अब क्या होगा कि क्लोरीन जो है बॉन्ड सहित आकर के अटैक कर देगा इस कार्बन पे, तो क्लोरीन आकर के यहां जुड़ गया और ये बन गया देखो CH3 CH Cl CH3 और ये AlCl3 अपना बाहर हो गया। ऐसा देखो यहां आप लोग लिए थे 1 क्लोरोप्रोपेन, आयोनाइजेशन हुआ इसका पहले, मतलब Cl बाहर निकल करके कार्बोकेटायन बना। अब यहां कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हुआ कि एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बदला मोर स्टेबल में, और फाइनली फिर उसमें वही Cl माइनस जुड़ गया कार्बोकेटायन में और ये बदल गया अपने आइसोमर में। तो याद रखोगे कि आइसोमेराइजेशन रिएक्शन के दरमियान लोअर डिग्री का जो हाइड्रोजन कंपाउंड है वो हायर डिग्री में बदलेगा, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री में बदल सकता है, 1 डिग्री 3 डिग्री में बदल सकता है, या 2 डिग्री 3 डिग्री में। रीजन की जो आइसोमेराइजेशन हो रहा है वो कार्बोकेटायन के थ्रू हो रहा है, और कार्बोकेटायन में 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, तो उसी के हिसाब से होगा। उल्टा कभी नहीं, मैंने चाहोगे कि आइसोमेराइजेशन करके हम 2 डिग्री को 1 डिग्री में बदलें या 3 डिग्री को 1 डिग्री में बदलें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर रिएक्शन का कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं बचेगा। यहां रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है कि लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बदल रहा है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। देखो कार्बोकेटायन, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, सारे टर्म्स यूज हो रहे हैं जो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, इसलिए उसके बगैर आप लोग चैप्टर कभी हैंडल नहीं कर सकते। तो यहाँ आइसोमेराइजेशन में हम लोग याद रखेंगे कि इस दरमियान हमेशा एक लोअर जो हाइड्रोजन कंपाउंड है लोअर डिग्री का, वह बदलता है हायर डिग्री में। हायर डिग्री का हाइड्रोजन कंपाउंड कभी भी लोअर डिग्री में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हैलोअल्केन्स के जितने रिएक्शंस थे, सबसे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था, 11 बताया था मैंने, उसके बाद फिर एलिमिनेशन E1 E2 E1CB, या फिर उसमें डिटेल किया आगे हॉफमैन और सेडजेप एलिमिनेशन, फिर आज देखें रिएक्शन विद मेटल्स, उसके बाद रिडक्शन और लास्ट में आइसोमेराइजेशन। तो इतने टाइप के रिएक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं अल्काइल हैलाइड्स या फिर हैलोअल्केन्स। तो ध्यान से इसको देखो, आप लोग समझो, क्योंकि यहां से हैलोअल्केन्स चैप्टर समाप्त होता है। अब आगे हम लोग हैलोएरिन्स करेंगे, जो कि हैलोअल्केन्स के जैसा ही है ऑलमोस्ट। बहुत सारा रिएक्शन जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, मेनली जो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन वगैरह, तो वो सारे रिएक्शन आप लोग करके रखो, आगे यूज होगा। धन्यवाद।